क्या सिर्फ वंदे मातरम बोल देने से कोई देशभक्त बन जाता है, या फिर इस गीत का सम्मान करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी है? और अगर कोई जानबूझकर इसका अपमान करे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? इन्हीं सवालों के बीच पार्लियामेंट ने पास किया है वंदे मातरम बिल 2026। लेकिन आखिर इस बिल में की जरूरत क्यों पड़ी? पहले कौन सा एक्ट लागू था? इससे इसमें क्या बदलाव किए गए? क्या अब वंदे मातरम गाना कंपलसरी हो जाएगा? और अपोजिशन इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और शिक्षा केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बिना किसी पॉलिटिकल बायसनेस के वंदे मातरम बिल 2026 को की जो हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ के पर्सपेक्टिव से पूरा डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेशनल सॉन्ग कैसे बना? 1947 में संविधान सभा में चर्चाएं क्या हुई? 24 जनवरी 1950 को निर्णय हुआ क्या कि नेशनल एंथम जो रहेगा वो जनगण मन रहेगा और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम दोनों का सम्मान रहेगा। लेकिन किसी भी बिल को जानने से पहले उसका बैकग्राउंड जानना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल का एक शक्तिशाली प्रतीक रहा है। इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। यह पहली बार 1882 में उनके प्रसिद्ध नॉवेल जो आनंद मठ है, ये वाला, में प्रकाशित हुआ। 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल पार्टीशन किया, तब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। उस समय वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बन गया। हजारों फ्रीडम फाइटर्स इस गीत को गाते हुए जेल गए और कई क्रांतिकारियों ने फांसी से पहले भी वंदे मातरम का नारा लगाया। 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जनगण मन को नेशनल एंथम और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग्स को अगर एक बार कंपेयर करें तो नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम है, नेशनल एंथम हमारा जनगण मन है। ये ऑफिशियल एंथम है। नेशनल एंथम जो जनगण मन है, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, ये ऑफिशियल एंथम नहीं है। जनगण मन गाने के लिए 52 सेकेंड का एक प्रोटोकॉल है, जबकि वंदे मातरम में ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। जनगण मन को पहले से ही कानूनी सुरक्षा प्रदान कर चुकी गई है और अब जाकर के 2026 के बाद ये जो वंदे मातरम है उसको कानूनी सुरक्षा देने की बात कही गई है। तो ये इसका दोनों का कंपेयर था। आगे देखते हैं। अब सवाल उठता है कि जब वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग था, तो उसके सम्मान की रक्षा के लिए अगली कानून व्यवस्था क्यों जरूरी पड़ गई? इसका जवाब मिलता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में। इस एक्ट का उद्देश्य था भारत के नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम का सम्मान सुरक्षित करना। इसमें वंदे मातरम इंक्लूड नहीं था। सरकार का कहना था कि यह एक कानूनी ग्लिच है, जो मतलब कमी है, उसे अब अमेंडमेंट के माध्यम से दूर किया जाएगा। तो वही चीज वंदे मातरम जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं था। सिर्फ इसमें कौन कौन सा इंक्लूड था? तो नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल एंथम। अब वंदे मातरम भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। इस बिल में क्या क्या कमियां थी? तो 1971 का कानून केवल इसकी सुरक्षा करता था, यह जो नेशनल फ्लैग वगैरह। और बिल में क्या बदलाव हुआ? वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी कानूनी सुरक्षा मिल गई। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम को गायन में बाधा डाले, कार्यक्रम में अव्यवस्था पैदा करे, तो यह कानून के अनुसार उसका अपमान करे तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून के अनुसार जो इसका पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 3 साल का जेल है या जुर्माना, या फिर दोनों लग सकता है। और बार बार एक ही ऑफेंडर अगर बार बार उस अपराध को करता है तो उसको कठोर दंड देने का भी प्रावधान है।
क्या इसका मतलब वंदे मातरम अब नेशनल एंथम बन गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेशनल एंथम बन गया, आज भी वो नेशनल सॉन्ग ही है। तो बस इसको लीगल प्रोटेक्शन दे दी गई है, पहले इसको लीगल प्रोटेक्शन नहीं था, तो अब इसको लीगल प्रोटेक्शन दे दी गई है। सरकार का इसके बारे में क्या पक्ष रखा गया है? वंदे मातरम भारत के स्वतंत्र आंदोलन का महत्वपूर्ण एक प्रतीक रहा है, जो कि अभी देख चुके हैं 1905 में, जब बंगाल दो भागों में विभाजित किया गया, तो उस समय ये नेशनल एक तरीके से सॉन्ग बन गया सभी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उसके लिए। इसे राष्ट्रगान के सम्मान मिलना चाहिए था। यह राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति को मजबूत करेगा। तो ये बिल इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।